नमस्कार एंड हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज का ये वीडियो मैंने निफ्टी इंडेक्स की बात का बनाया है। पहले एक अपडेट दे दूं, जो लास्ट वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने बताया था वो टर्न डेट था। और उसके बाद हमने एक भयानक रैली देखी, यहाँ से जबरदस्त रैली। जो प्रीवियस जो काउंट्स, अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं है तो जाके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिए। उसमें जैसे बताया था कि नंबर ऑफ कैंडल्स पुल बैक का, रेंज पुल बैक का, जैसे ही उसने वो नंबर ऑफ कैंडल्स क्रॉस किया और पुल बैक लेवल क्रॉस किया, वहां से हमने एक जबरदस्त रैली देखा। और इस रैली का हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट नोट किया, अभी नोट किया, अगर आपने नोट किया हो तो देखे कि उस वीडियो में भी मेंशन्ड है कि हम कंटिन्यूसली लोअर हाई बना रहे थे। लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई। यहां जाके इस पैटर्न को हमने ब्रेक कर दिया है। क्लोजिंग बेसिस में डेफिनेटली नहीं हुआ, बट टिक बेसिस, कैंडल बेसिस पर यस, इसको हमने एक बार ब्रीच कर दिया। लोअर हाई जो नॉन स्टॉप चल रहा था उसको एक ब्रेक करके हमने यहाँ से एक अच्छा मूव दे दिया कि यस, नाउ द पैटर्न वी हैव चेंज। उस वीडियो में मैंने ये भी मेंशन किया था कि निफ्टी अटेम्प्ट कर रहा है हायर लो बनाने का, उसका ही अभी तक हमने एक बहुत सॉलिड रैली देखा। अब आगे की बात करते हैं कि अब आगे क्या लग रहा है यहां से। तो हम शुरू करते हैं पहले मंथली चार्ट को लेके कि मंथली हमें क्या बता रहा है। सो मंथली में तो एकदम शांत है, जितना बड़ा रेड कैंडल उतना ही अच्छा ऑलमोस्ट बन सकता था एक एनगल्फिंग, पर नहीं बना एनगल्फिंग कैंडल। एक तो बहुत जल्दी एनगल्फिंग कैंडल के लिए इतना बड़ा डीप करेक्शन नहीं है कि सिग्निफिकेंस उसका हो। दूसरी बात, इचिमोकू के हिसाब से मंथली का जो सपोर्ट है वो 24,100, और रेजिस्टेंस, सॉरी, और सपोर्ट 21,550 पे शांत है एकदम। और नेक्स्ट मंथली कैंडल, दैट इज मई का मंथली कैंडल से अब ये बेस लाइन और फ्लैट नहीं रहेगा। इसका फ्लैटनेस का ये लास्ट मंथ है। यहां से हमें एक अपवर्ड स्लांट देखने को मिलेगा इसमें, अनलेस एक डाउनवर्ड शार्प फॉल आए इस लेवल्स के काफी शार्प फॉल चाहिए होगा इस फ्लैटनेस को तोड़ने के लिए। नहीं तो अपवर्ड स्लांट की तैयारी मई मंथ से इसमें आने वाली है। अब हम आते हैं वीकली चार्ट्स पर। वीकली चार्ट हमें क्या बताता है? वीकली में जैसे कि मैंने पहले भी कई बार बताया है कि क्लाउड के अंदर, इचिमोकू क्लाउड के अंदर वॉलेटिलिटी बहुत जबरदस्त होती है, और स्पीड ऑफ द ट्रेंड, स्पीड भी बहुत भयानक होता है इसके अंदर। और इस समय जो मार्केट का जो सीन है आप देख सकते हो, वीकली में बुलिश एंगल्फिंग कैंडल है, भयानक कैंडल बना एकदम यहाँ डोर स्टेप से एकदम टानते हुए ऊपर। फ्यूचर कुमो अभी भी हमारा इसमें बेरिश है। वीकली के हिसाब से जो सपोर्ट लेवल है वो है 22,500 पर। और रेजिस्टेंस आ रहा है, जो पहला आ रहा है 23,600, ये बेस लाइन का बहुत काफी दूर नहीं है, काफी नजदीक है। और उसके ऊपर काफी दूर 24,600, काफी दूर। सो 23,600 का अगर आप एक नोटिस करो तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। यहाँ ही हमारा ब्रेकडाउन हुआ था, दो अटेम्प्ट उसको निकालने की फेल हुई है। सो इसीलिए ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन जोन भी बन सकता है इधर में, शायद फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट, अब एक अटेम्प्ट आ सकती है ऊपर में अपसाइड, ये जो क्लाउड लेवल है इसको टेस्ट करने का, जो इस समय हमारा 24,500 600 के पास में है। ओके, तो 20, ये मिड पॉइंट आप समझ लो 24,600 का। अब हम आते हैं डेली में। डेली में अगर आप देखो यहाँ पर, तो ये जो लेवल है यहाँ पर, अगेन क्लाउड का चक्कर है इसमें। क्लाउड के अंदर में वॉलेटिलिटी जितना स्पीड में ऊपर गया उसी स्पीड से नॉकिंग करते हुए डाउनवर्ड प्रेशर में आया है। अब यहाँ पर एक बहुत सॉलिड सपोर्ट है। पहला, अगर हम ये, इसको अगर हम ए बोले, इसको बी, इसको सी, और इसको अगर हम डी करें, तो जो सी टू डी का रिट्रेसमेंट है, सी टू डी दैट इज ये लो का और ये हाई का रिट्रेसमेंट, ये एग्जैक्ट 50% फिबोनाची है, 50। और अगर हम ए टू डी का करें, ए जो अपना
स्विंग लो बॉटम है यहाँ का, डी तक का करे तो वो 38% फिबोनाची है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फिबोनाची नंबर्स है। नॉर्मली नॉर्मल ट्रेंड्स में पुल बैक्स जो होते हैं मार्केट में, वो ये लेवल को रिस्पेक्ट करते हैं। 38, 50, इसके बाद 62 आता है। फिलहाल 38 ऑफ अ लार्जर पिक्चर, 50 ऑफ द सेकंड जो हायर लो था वहां से है। तो उसी लेवल को मार्केट ने यहाँ पर रिस्पेक्ट भी किया है। इचिमोकू के हिसाब से ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर प्लस हमारा कल स्विंग डेट था इचिमोकू का, जिस बेसिस पर मेरे हिसाब से ये जो लोज बने हैं, जो कल का लो या आप बोल सकते हो 1 अप्रैल का जो लो है, +- 1 23,136, ओके, 23,136, ये वाला, ये जो लो है, ये लो को डेली क्लोजिंग में फिलहाल एटलीस्ट 2 दिन के लिए डिफेंड करना चाहिए मार्केट को। अगर ये डेली क्लोजिंग में डिफेंड होगा तो हमें एक अपसाइड मूव, या अगर आप अपसाइड नहीं पकड़ना चाहते हो तो बाउंस की पॉसिबिलिटी मिल सकती है इस लेवल से। अगर 23, इसको राउंड फिगर में हम पकड़े 23,100, अगर एक बार, तो ये एक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। दूसरा अपसाइड का अगर कोई ट्रिगर है डेली में, और डेली क्लोज अबव 23,200 भी काफी स्ट्रॉन्ग सिग्नल रहेगा कि ये मतलब जो आज हुआ है 250, बट हम कल का भी कैंडल देखना चाहेंगे कि 250 के ऊपर बंद हो, क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी था। कल से मोमेंटम है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। 200 के ऊपर जितना वो सस्टेन करेगा, उतना हमें पॉसिबिलिटी ऑफ शॉर्ट कवरिंग फ्रेश लॉन्ग्स मार्केट में देखने को मिल सकती है। ये डेली क्लोजिंग चाहिए इसका। अगर मार्केट 23,100 नहीं होल्ड कर पाता है डेली क्लोजिंग बेसिस में, तो नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो बेसलाइन का है 22,915, 900 समझिए। बट ये बहुत लोगों का कहना है मार्केट में कि ये एक प्रीएम्प्ट कर रहे हैं कि ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ आएगा, ऐसा होगा और ऐसा होगा। ये नेसेसरी नहीं है कि ये उधर तक जाए। ओके, जो मेरे रीडिंग में अगर ये 23,100 को नहीं होल्ड कर पाएगा तो, और प्लस याद रखिए इचिमोकू टर्न डेट है, उस डेट के वॉयलेशन करेगा तो यहाँ पर जाके नियर पॉज करेगा इस बेस लाइन पर 22,900। फिर यहाँ टाइम पास करके फर्दर डाउन मूव दे सकता है टुवर्ड्स 22,700 टू 22,250। ओके, सो इम्पॉर्टेंट है कि हम इस लाइन को डेली क्लोजिंग में वॉयलेट नहीं करें। इंट्राडे जाके घूम के आए दूसरी बात है, बट वैसे नहीं जाए तो बेटर है उस लाइन से। ओके, अब हम आते हैं डेली के अपवर्ड जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है फिलहाल, वो है फॉर शॉर्ट कवरिंग एंड फ्रेश रैली। क्योंकि अगर किसी ने आज भी अपना शॉर्ट नहीं कवर किया, आफ्टर द न्यूज की एक्सपायरी था, मैंने कल से वापस गिरेगा मार्केट, तो 23,300 का लेवल, इसका 350 पकड़ूंगा मैं, इसके ऊपर मोमेंटम स्ट्रांग हो जाएगा और फिर ये 650 तक भाग सकता है। अगेन हमने ये डिस्कस किया था वीकली में भी कि ये जो लेवल है 600 वीकली वाला, ये लेवल इतना जल्दी गिव अप नहीं करता है, तो वो सीधा इसकी तरफ भागेगा। शॉर्ट कवरिंग रैली हमें मिल सकती है, उसमें पुश करने की कोशिश रहेगी उसको और अपवर्ड डायरेक्शन के तरफ यहाँ पर। सो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल 23,350 एंड फिर 23,650 ऑन दी अपसाइड। उसके ऊपर निकलना मेरे रीडिंग के हिसाब से सीधा नेक्स्ट ये वाला लेवल आता है 24,200 से लेके 24,600, जो हमारा वीकली का और मंथली का रेजिस्टेंस है। सीधा है, एक लंबा मूव दे सकता है 600 से 1,000 पॉइंट का इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करने लगता है। इंपॉर्टेंट है, लेवल्स को हम नोट करेंगे और उसी ट्रेंड के संग चलने की कोशिश रहेगी। अब हम आते हैं आवरली में, थोड़ा और इसको माइन्यूटली चेक करते हैं फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू
अगर हमें कोई ट्रेडिंग बाउंस मिलता है मार्केट में, या अपॉर्चुनिटी टू गो फ्रेश लॉन्ग या शॉर्ट, अगर हम शॉर्ट है उसको कवर करें, तो आवरली में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है 23,100। इसके नीचे कैंडल का सस्टेन होना मतलब प्रेशर है, 22,900 वाला प्रेशर है, ये जो छोटा लोअर टाइम फ्रेम गैप है, और डेली का जो गैप एरिया है इधर, यहाँ ये फिर वो ऐसा कुछ करेगा, यहाँ जाके फिर यहाँ जाके फिर यहाँ, ऐसे करने की कोशिश रहेगी मार्केट की। सो ये लेवल्स में मैं अपना स्टैंड को उस हिसाब से रखूंगा, बुलिश बेरिश, और ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। सो 23,100, 22,900, 22,600 ऑन द डाउन साइड। शॉर्ट कवरिंग का जैसे ही मैंने आपको बताया, जो इचिमोकू का बेस लाइन है इस समय 375 पर है, वो ग्रेजुअली और डिप मारेगा अभी, तो 23,350 पहला लेवल, ये लेवल को हम ध्यान रखेंगे। आज कल का जो हाई है, उसके बाद यहाँ पर देखिए थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, एक पैनिक फॉल, पुल बैक, फिर गिरा। सो 23,500, फिर बड़ा वाला 23,650, जो डेली के संग और वीकली के संग दोनों के संग अलाइनमेंट है। सो इस पर्टिकुलर वीकली एक्सपायरी जो नेक्स्ट वीक की है, 23,100, 22,900, 22,650। अप साइड में मैं बोलूंगा 650 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल है, लक्ष्मण रेखा है फॉर लॉन्ग्स टू ब्रेक ऑन द अपसाइड। इसके ऊपर निकलना मतलब मार्केट में 600 से 1,000 पॉइंट का अपसाइड पॉसिबिलिटी बनता है। अब मैं आता हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वो है नेक्स्ट इचिमोकू डेट का। पर उसके पहले आप सभी को, कि अगर ये वीडियो आपके हेल्प में आ रहा है तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और उस वीडियो को जरूर शेयर करें। नेक्स्ट इचिमोकू डेट मेरा, टू बी मोर प्रिसाइज, इस बार का एकदम डेट मिला है मुझे 15 अप्रैल का। 15 अप्रैल का डेट है। अगर इस डेट में मेरी कोशिश, अगर मार्केट की जो ट्रेंड रहेगी मेरी जो है, अगर समझिए हम अपसाइड निकलेंगे यहाँ से, तो 15 अप्रैल तक एक अच्छा रैली आ सकता है। अगर समझिए हमें ब्रेक डाउन है या साइडवेज है, तो 15 अप्रैल को मैं नेक्स्ट स्विंग लो या हायर लो उसको खोजूंगा। मेरे लिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट ये रहा आपके साथ। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अभी तब तक के लिए अलविदा, और आपको आपकी ट्रेडिंग पोजीशंस को लेकर बहुत सारी शुभकामनाएं।